नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के डोडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पीएम मोदी डोडा से पूरे चुनाव रैली के 8 विधानसभा सीटों डोडा, डोडा पश्चिम, भद्रवाह, किश्तवाड़, इंटरवल, पाउडा, नागसैनी, रामबन और बनिहाल के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इन 8 सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में प्रधानमंत्री की ये पहली चुनावी रैली होगी। राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान है। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। इसी के चलते हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व और प्रसार को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो संदेश में कहा कि हिंदी भाषा को लगातार बढ़ावा देना अनिवार्य है। राष्ट्रीय दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो संदेश में कहा कि हिंदी हर भाषा को जोड़ने का काम करती है। अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हिंदी और अन्य भाषाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने में हमें संकल्प लेना चाहिए। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमित शाह राजभाषा हीरक जयंती के अवसर पर विशेष रूप से तैयार किए गए राजभाषा भारती पत्रिका के हीरक जयंती विशेषांक का लोकार्पण भी करेंगे। अमित शाह हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का लोकार्पण भी करेंगे। गृह मंत्री राजभाषा गौरव तथा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। वहीं भारतीय भाषा अनुभाग का भी शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 अन्य जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया है। छात्रों इलाका के नायद गांव के ऊपरी इलाके के पिंगाल दुगद जंगल क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। इलाके को फिलहाल घेरा गया है। वहीं बारामूला में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति कल मुंबई के एल्फिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में संविधान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। देश भर के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अगले 7 दिन के लिए मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम विभाग ने बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बारिश के चलते फिर से बढ़ गया है। संगम पर लेटे हनुमान मंदिर सहित निचले इलाकों में पानी भर गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में पिछले 36 घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण झील का जलस्तर खतरे के निशान से 12 फीट ऊपर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के क्षमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद, बिजली और जल के बीच से संबंधित क्षमनीय वाद, इसके साथ साथ राजस्व वाद और अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ
वित्तीय संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि आम जन से जुड़े कार्य को समयबद्धता के साथ मेरिट के आधार पर निस्तारित किया जाए, अनावश्यक रूप से कोई प्रकरण लंबित न रहे। नौवा लद्दाख जानसर महोत्सव का आयोजन जारी है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य से क्षेत्र की विभिन्न परंपराओं को दर्शाया जा रहा है। असम में राज्य मंत्रिमंडल से अनियमित जमा और अवैध घोटाले से जुड़े सभी मामले सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है। ये मामले राज्य के कई पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे। असम के कामरूप सोनापुर कचुटली क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ ने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर हमला कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आदिवासी भूमि पर कुछ अज्ञात लोगों ने यहां का घर बनाने की कोशिश की। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर हमले के लिए कांग्रेस के जिम्मेदार को ठहराया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को आदिवासी भूमि से बाहर निकालने का काम जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में कोलकाता के चकरिया समेत 6 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। पश्चिम बंगाल में कोविड महामारी में लॉकडाउन के दौरान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं सामने आई थीं और राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। कर्नाटक में गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि अराजक तत्वों पर कोई कार्रवाई न होने के कारण उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस मजबूर होकर मूकदर्शक बना हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा गणेश विसर्जन के दौरान हुआ। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान की 17 सितंबर से शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम से गंगा स्वच्छ हुई है। उन्होंने कहा कि कचरा निस्तारण के लिए भी व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत साल 2011 से 2020 तक सालाना 60 से 70 हजार बच्चों को अकाल मृत्यु से बचाया गया है। ये जानकारी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई। अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष दीपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि श्री राम मंदिर के शिखर निर्माण कार्य की पूरी प्रक्रिया फरवरी 2025 तक पूरी होगी। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक में शामिल हुए।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में जो क्रूज टर्मिनल बनाया जा रहा है इससे गोवा राज्य में पर्यटन का परिदृश्य बदला जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले में डॉक्टर और राज्य सरकार के बीच घमासान जारी है। मामले में जूनियर डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। पुणे के श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी गणेश मंडल में 2100 छात्रों ने गणपति अर्थशीष का पाठ किया। गणेश विसर्जन के लिए बीएमसी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीएमसी के उपनगर आयुक्त प्रशांत सपकाले ने कहा कि विसर्जन कार्य में बीएमसी के 17,000 से ज्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए ट्रेडर्स, थोक व्यापारी, रिटेलर्स और मिल मालिकों के लिए स्टॉक लिमिट घटा दी है। सरकार ने फैसला घरेलू बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ाने के लिए किया है, जिससे कीमतों में बढ़त को नियंत्रित किया जा सके। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि भारत का गेहूं उत्पादन 11.2 करोड़ टन पर पहुंचा है और देश में गेहूं के पर्याप्त भंडार हैं। भारत सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर $550 प्रति टन के मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को खत्म कर दिया है। हालांकि सरकार इस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना जारी रखेगी। कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12 सितंबर तक कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जो 411.62 मिलियन टन के अंतिम आंकड़े तक पहुंच गया है। सरकार ने कहा है कि उसने बासमती चावल के $950 प्रति टन के मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को हटा दिया है। इसके अलावा पीली मटर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। देश का सार्वजनिक परिवहन हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। 10,900 करोड़ रुपए की पीएमई ड्राइव और 3,435 करोड़ रुपए की पीएमई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म योजना शुरू किए जाने के साथ ही उद्योगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। इटली की प्रीमियम घड़ी ब्रांड यूबोट ने भारत की टाइटन राइस के साथ शुरुआत की है और ये 41 मॉडल पेश करेगी। राजीव जैन की जीक्यूसी पार्टनर्स ने पतंजलि फूड्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। जीक्यूसी ने अपने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए प्रमोटर ग्रुप एडीटी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से 1.24% हिस्सेदारी खरीदी। ईएसआईसी के अंतिम पेरोल डेटा के से पता चला है कि 2024 के जुलाई महीने में 22.53 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। नेफेड ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में रिकॉर्ड 429.38 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की विकास दर 7.5% से भी अधिक होने की क्षमता रखती है। यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के 7.2% की वृद्धि अनुमान से थोड़ा अधिक है। अमेरिकी वाहन विनिर्माता कंपनी फोर्ड ने कहा है कि वह निर्यात के लिए वाहन बनाने हेतु अपने चेन्नई विनिर्माण संयंत्र का उपयोग करने की तैयारी कर रही है। नजारा टेक्नोलॉजी ने देसी गेमिंग क्षेत्र के सबसे बड़े विलय एवं अधिग्रहण सौदों में से एक के तौर पर पोकरबाजी की मूल कंपनी मूनशाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में 982 करोड़ रुपए की बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 सितंबर को समाप्त सप्ताह में $5.25 अरब बढ़कर $689.23 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अस्पताल मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने जेपी हेल्थ केयर में 64% हिस्सेदारी खरीदने के लिए लक्षद्वीप समूह के साथ रणनीतिक सहयोग साझेदारी की घोषणा की। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के बाद कुछ हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। फ्रांसिन के बाद लिविंगस्टन लुइसियाना में इलाकों में चारों तरफ पानी भर गया है। घर पानी में डूबे हुए हैं, जिससे कि लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किलें हो रही हैं। लुइसियाना के गवर्नर जेफ लिंडरी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तूफान की आशंका में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। वहीं हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच स्पेन में कई मुस्लिम और यूरोपीय देशों की अहम बैठक हो रही है। बैठक में संघर्ष के हल के साथ 2 राज्य समाधान पर भी चर्चा की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वयस्कों के लिए एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अफ्रीका और अन्य स्थानों पर इस बीमारी से लड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पेरू के दिवंगत राष्ट्रपति फुजिमोरी के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति के निधन पर पेरू में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है।
ट्यूनीशिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इसके लिए राष्ट्रपति की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हिरासत में लिए गए राजनीतिक कैदियों, कार्यकर्ता और पत्रकारों को रिहा किया जाए। आलोचकों का दावा है कि सईद अपनी जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा को दबाने और विरोधियों को डराने के लिए आयोग का उपयोग कर रहा है। सईद ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा कि वह देशद्रोहियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। स्लोवेनिया में तूफान के कारण नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदियां उफान पर हैं। स्लोवेनिया के पास नदी के ऊपर बने पुल पर पानी का बहाव काफी तेज होने के साथ ही बढ़ गया है। यूनियन वाले बोइंग कर्मचारियों ने वाशिंगटन में धरना दिया है। उनके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के वे कर्मचारी भी शामिल हुए जो मैक्स और अन्य जेट का उत्पादन करते हैं। चीन ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है। चीन का यह फैसला देश की घटती आबादी और कर्मचारियों की बढ़ती उम्र के मद्देनजर आया है। पॉलिसी के तहत पुरुषों के लिए रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 63 साल किया गया है। चीन में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया ने अपने सभी 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है और वो अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। पिछले साल एशियन गेम्स में भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया था। इससे पहले पाकिस्तान को चेन्नई में हुई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों 4-0 से हार मिली थी। भारत ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए महिला और पुरुष वर्ग में तीसरी जीत हासिल की। भारतीय पुरुष टीम ने तीसरे दौर में हंगरी की बी टीम को हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा और अर्चना एरिकेसी ने जीत हासिल की। वहीं विदित गुजराती को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने लगातार तीसरी जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। भारतीय महिलाओं ने तीसरे दौर में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा तेरा डायमंड लीग फाइनल में उतारने को तैयार हैं। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले नीरज ने डायमंड लीग के 2 लेग में हिस्सा लेकर 14 अंकों के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा को ग्रेंडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन वेबर से कड़ी टक्कर मिल सकती है। पाकिस्तान के अरशद नदीम डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह नहीं बना पाए। अविनाश सांबले ने बेल्जियम में ब्रुसेल्स डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में 9वां स्थान हासिल किया। अविनाश को 8 मिनट 17.9 सेकंड का समय लिया। पेरिस पैरालंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली प्रीतिपाल का मुजफ्फरनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। प्रीतिपाल ने अपनी इस जीत को देशवासियों की दुआओं का असर बताया। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत टीम ओवरऑल चैंपियन बनने में सफल रही। भारत ने 21 स्वर्ण, 22 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 48 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। अब आइए खबरें एक बार फिर से देखते हैं तेज रफ्तार से। डेविस कप के विश्व ग्रुप 1 में आज भारत का सामना स्वीडन के साथ होगा। भारतीय टीम की तरफ से एकल में एन श्रीराम बालाजी और रामकुमार रामनाथन हिस्सा लेंगे। बालाजी का सामना पहले एकल में स्वीडन के शीर्ष खिलाड़ी एलियास यमेर से होगा। वहीं रामकुमार दूसरे एकल में स्वीडन के लियो बोर्ग से भिड़ेंगे। स्पेन ने डेविस कप के फाइनल 8 में जगह बना ली है। कार्लोस अल्क्राज के नेतृत्व में स्पेनिश टीम ने फ्रांस को हराने में सफलता पाई। इंग्लैंड ने दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर 3 विकेट की रोमांचक जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 193 रन के लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने 19 ओवर में हासिल किया। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट बारिश के कारण धुल गया। ग्रेटर नोएडा में खेले जाने वाले इस मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। कर्नाटक ने 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल खिताब बरकरार रखा है। कर्नाटक 17 स्वर्ण, 12 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीतकर चैंपियन बना। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने आगामी लेवल कप से नाम वापस ले लिया है। नडाल ने कहा कि उन्होंने टीम यूरोप के हक में यह फैसला लिया है। स्पेनिश लीग में शनिवार को रियल मैड्रिड का सामना रियल सोसिएदाद से होगा। फिलहाल बार्सिलोना ला लीगा में शीर्ष पर है और रियल से 4 अंक आगे है। रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंचेलोटी के लिए शनिवार को सोसिएदाद के खिलाफ मैच के लिए टीम का चयन परेशानी का सबब बन सकता है। टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी चोट से उबर रहे हैं। मोहन बागान सुपर जायंट्स को इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के मौजूदा सत्र के शुरुआती मुकाबले में मुंबई सिटी FC के खिलाफ 2-2 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। मुंबई की तरफ से अंतिम फ्लो में बराबरी का गोल हुआ। कॉमेडी ड्रामा फिल्म हाउसफुल 5 की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। साउथ की फिल्म थंगलान काफी चर्चा में है। फिल्म अभी तक सिनेमाघरों में ही है, लेकिन इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रिलीज किया जाएगा। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 और अजय देवगन की रोहित शेट्टी निर्देशित संगम अगेन के साथ सिनेमाघरों में आएगी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म जिगरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यह फिल्म इसी साल 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। शोभिता धुलीपाला और राजीव सिद्धार्थ अभिनीत फिल्म लव सितारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म लव सितारा में शोभिता धुलीपाला और राजीव सिद्धार्थ ने मुख्य भूमिका निभाई है। इनसाइड आउट 2 25 सितंबर को OTT प्रीमियर के लिए तैयार है। फिल्म डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होगी। फिल्म स्काई फोर्स 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कई सितारे नजर आएंगे। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी इसमें नजर आएंगी। ये फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू कर दी है। नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले साजिद नाडियावाला द्वारा फिल्म सिकंदर बना रहे हैं। कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो तेरा है वो मेरा है का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में परेश रावल, अमित सियाल, सोनाली कुलकर्णी और सोनाली सहगल मुख्य भूमिका में है। और आपको बता दें, खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज़ में बस इतना ही। आगे देखिए मणिमंत्रा आंचल गुलाटी के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।